हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभिक्रिया है क्षार से क्रिया। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया आपको क्षार से करानी है। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि RCOOH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे क्षार से यानी कि NaOH से। ये होता है क्षार, इससे बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे जो है यहाँ पर क्रिया करानी है। तो जब यहाँ पर इससे क्रिया कराई जाएगी तो यहाँ से निकलेगा ये वाला हाइड्रोजन और यहाँ से ये निकलेगा OH। इसका मतलब इसमें जो है यहाँ पर H2O ये निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन यानी कि H2O जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा R, इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा COO, ये वाला X निकल गया और यहाँ से ये OH निकल गया। तो यहाँ पर ये बच जाएगा Na। तो ये यहाँ पर बन जाएगा सोडियम कार्बोक्सिलेट। यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें सोडियम कार्बोक्सिलेट, यहाँ पर हो जाएगा कार्बोक्सिलेट। इस प्रकार से यहाँ पर ये अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर जो R यूज किया गया है, आप इस R की जगह पर H का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा CH3 का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा C6H5 का यूज कर सकते हैं। ये आप जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे R की जगह पे मान लीजिए आप H का यूज करते हैं तो ये हो जाएगा H। इसके अलावा COOH, इसकी क्रिया आपको करा देनी है यहाँ पर NaOH से। इससे जब क्रिया कराएंगे तो जहाँ पर R आया था उस जगह पर केवल H हो जाएगा यानी कि HCOO, यहाँ पर हो जाएगा Na। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा H2O। सेम अभिक्रिया, केवल R की जगह पे क्या आ जाएगा, H। तो अब यहाँ पर ये जो बना है इससे आप बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट। इसका नाम आप नोट कर सकते हैं सोडियम फॉर्मेट। ये हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट। इस प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है इस R की जगह पर आप CH3 का यूज करते हैं तो ये हो जाएगा CH3। इसके अलावा COOH, इसकी क्रिया आप क्षार से करा दीजिए यानी कि NaOH से। तो जब इसकी क्रिया कराएंगे तो जहाँ पर ध्यान दीजिए R था अब उसकी जगह पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा COONA। इसके अलावा H2O। इस प्रकार से तो अब यहाँ पर जो बना है इसे बोला जाता है सोडियम एसीटेट। इससे आप बोलेंगे सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ये हो जाएगा। इसके अलावा ये जो इधर दिया गया ये है एसिटिक एसिड। यहाँ पर अगर आप नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एसिटिक एसिड या फिर एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर आप इसका नाम लिखना चाहें तो ये है फॉर्मिक एसिड यानी कि फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। इस प्रकार से अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए R की जगह पर आप C6H5 का यूज करते हैं तो ये हो जाएगा C6H5। इसके अलावा हो जाएगा COOH। तो इससे बोला जाता है बेंजोइक एसिड, याद रखिएगा इससे बोला जाता है बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेंजोइक एसिड। इस प्रकार से अब की बार इसकी क्रिया आपको क्षार से करानी है यानी कि NaOH से कराना है। तो ध्यान दीजिए R की जगह पर अब आएगा यहाँ पर C6H5। इसके अलावा हो जाएगा COONA और साथ में यहाँ पर बन जाएगा H2O। तो ये जो बना है इससे बोला जाता है सोडियम बेंजोएट। ये हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। इस प्रकार से यहाँ पर यह अभिक्रिया होती है सोडियम बेंजोएट। तो याद रखिएगा जब भी क्षार से क्रिया कराई जाएगी कार्बोक्सिलिक अम्ल की तो यहाँ पर बनेगा सोडियम कार्बोक्सिलेट। जैसे कि आप फॉर्मिक अम्ल से कराएंगे तो बनेगा सोडियम फॉर्मेट,
एसिटिक अम्ल से कराएंगे तो बनेगा सोडियम एसीटेट, अगर आप बेंजोइक एसिड से कराएंगे तो बनेगा सोडियम बेंजोएट। ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगली अभिक्रिया यहाँ पर है धातु कार्बोनेट से क्रिया। अब की बार आपको यहाँ पर धातु कार्बोनेट से क्रिया करानी। धातु कार्बोनेट यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर Na2CO3 से क्रिया जहाँ पर लिखा गया है धातु कार्बोनेट से क्रिया, आप इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं Na2CO3 से क्रिया, यानी कि सोडियम कार्बोनेट से क्रिया। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु लेते हैं, RCOOH एक अणु हो गया। इसी प्रकार से एक और ले लीजिए RCOOH इस प्रकार से, और इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे सोडियम कार्बोनेट से। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सोडियम कितने, दो, Na दो हैं, तो इसे आप ऐसा लिखिए Na, फिर यहाँ पर हो जाएगा Na, इसके अलावा CO3 इस प्रकार से लिख दीजिए Na2CO3। इससे जो आप क्रिया कराएंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर किस प्रकार से क्रिया होगी, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन यानी कि ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे, और यहाँ से एक ऑक्सीजन यानी कि H2O निकल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए CO3 था, इसमें से एक ऑक्सीजन निकल गया तो ये बचेगा CO2 इस प्रकार से। और इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर अब हो जाएगा R, इसके अलावा COONA। उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए RCOONA, तो यहाँ पर इसके दो अणु जो है इस प्रकार से बन जाएंगे। इस प्रकार जो है यहाँ पर धातु कार्बोनेट से क्रिया होती है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर आप R की जगह पर H का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग H लेते हैं, तो ये हो जाएगा HCOOH, यानी कि ये हो गया आपका फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पर जो है फॉर्मिक एसिड की आपको दो अणु लेने हैं इस प्रकार से। इसकी क्रिया आपको सोडियम कार्बोनेट से करानी है, यानी कि Na2 हो जाएंगे यहाँ पर, इसके अलावा CO3, इससे आपको यहाँ पर क्रिया करानी है। तो यहाँ पर जो है H2O निकलेगा, साथ में CO2 निकलेगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए जहाँ पर R था उसकी जगह पर आ जाएगा HCOONA। इस प्रकार से इसके जो है दो अणु यहाँ पर बन जाएंगे, यानी कि ये बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट इस प्रकार से। इसी प्रकार ध्यान दीजिए पर अगर आप यहाँ पर R की जगह पर CH3 का यूज करते हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे CH3, इसके अलावा हो जाएगा COOH, इसके आपको यहाँ पर दो अणु यूज करने हैं, तो CH3COOH, इसकी क्रिया आप सोडियम कार्बोनेट से कराएंगे, यानी कि Na2CO3 से। तो इसी प्रकार से यहाँ पर निकलेगा इसमें जल, इसके अलावा CO2, और इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर अब बनेगा आपकी बार CH3, इसके अलावा हो जाएगा COONA, इसके भी यहाँ पर दो अणु बन जाएंगे। तो ये यहाँ पर जो बना है इसे बोलते हैं सोडियम एसीटेट, ये हो जाएगा सोडियम एसीटेट इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पर ये जो बना था इससे आपको बताया गया, इसे बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, यहाँ पर ये हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट इस प्रकार से। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया। अब की बार आपको यहाँ पर धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करानी है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसकी क्रिया हम लोग करा देते हैं यहाँ पर बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 से। इससे यहाँ पर जो हम लोग इसकी क्रिया कराएंगे, तो ध्यान दीजिए जब इससे क्रिया कराई जाएगी तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन, इसके अलावा यहाँ से ये इतना निकलेगा। तो ध्यान दीजिए ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिलकर दो हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगा पहले, तो ये हो जाएगा H2O। यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया, इसका मतलब ये हो जाएगा CO2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर हो जाएगा H, इसके अलावा COO, ये हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा Na, यानी कि ये बन जाएगा यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट। इस प्रकार जो है धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया होती है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करानी है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी कि
एक्स, ये होता है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसकी क्रिया जो है आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल से करानी है, यानी कि RCOOH से। चाहे तो आप यहाँ पर R डैश लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी R आपने यूज कर दिया है, ये आपका एल्किल समूह होता है। तो जब इससे क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर याद रखिए कि ये क्रिया जो होगी वो ईथर की उपस्थिति में होगी। यहाँ पर ये क्रिया जो है वो ईथर की उपस्थिति में कराई जाएगी। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब इससे क्रिया होगी तो यहाँ से ये टूट जाएगा ये वाला बॉन्ड, यानी कि यहाँ से ये निकलेगा और इसके अलावा इधर यहाँ से ये टूटेगा। तो इतना जो है इसमें यहाँ पर निकल जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर बचा क्या, R, और इधर क्या बचा, H, यानी कि R और H इतना बचेगा। इसके अलावा इसमें से ये निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर है R डैश, इसके अलावा COO, और यहाँ पर दिया गया है MgX, तो ये हो जाएगा MgX, ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये है RH, यानी कि यहाँ पर ये बना है आपका एल्केन, इससे बोला जाता है एल्केन, इस प्रकार से। तो जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया कराई जाती है तो इसमें बनता है एल्केन। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर R की जगह पर अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर C2H5, इस प्रकार से। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा MgX की जगह पर हम लोग लेते हैं मान लीजिए Br, क्योंकि ये हेलोजन है। इसी प्रकार ध्यान दीजिए यहाँ पर R डैश है, इसकी जगह पर मान लीजिए हम लोग लेते हैं H, इसके अलावा COOH, इससे यहाँ पर क्रिया कराई जाएगी ईथर की उपस्थिति में। तो जब इससे क्रिया होगी तो यहाँ से ये निकलेगा, इस जगह से इतना जो है ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये बनेगा C2, इसके अलावा ध्यान दीजिए H5 ये वाले और एक H ये वाला मिलके यहाँ पर हो जाएगा C2H6 प्लस, अब ध्यान दीजिए आगे यहाँ पर जो बचा है तो यहाँ पर हो जाएगा HCOO, ये HCOO, इसके अलावा हो जाएगा MgBr, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये C2H6, इससे बोला जाता है एथेन, इससे बोलते हैं एथेन। इस प्रकार से आप यहाँ पर यह अभिक्रिया करा सकते हैं। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं C2H5, इसके अलावा MgBr, और यहाँ पर ध्यान दीजिए जहाँ पर हम लोगों ने R डैश लिया था इसकी जगह पर एरिल समूह ले लेते हैं, यानी कि C6H5, इसके अलावा COOH। यहाँ पर इसकी क्रिया हम लोग ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। यहाँ पर क्रिया जो है ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ से ये निकलेगा ये इतना। तो अब ध्यान दीजिए, यानी कि यहाँ पर बचा C2, इसके अलावा ध्यान दीजिए H5 और ये वाला H, यानी कि यहाँ पर H6 इतना। और अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर हो जाएगा C6H5, इसके अलावा COO, इसके अलावा MgBr। तो यहाँ पर भी क्या बन गया है, एथेन बन गया है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो है इसकी जगह पर CH3 का यूज भी कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर जहाँ पर फॉर्मिक एसिड का यूज किया गया आप यहाँ पर एसिटिक एसिड का यूज भी कर सकते हैं। तो जहाँ पर H आया है वहाँ पर CH3 आ जाएगा। तो ये अभिक्रिया भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है धातुओं से क्रिया। तो अब ध्यान दीजिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ये लिया गया है। इसकी क्रिया हम लोग सोडियम धातु से करा देते हैं, यानी कि Na से। तो जब इसकी क्रिया सोडियम धातु से कराई जाएगी तो अब ध्यान दीजिए यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा और इसकी जगह पर ये सोडियम आके जुड़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा RCOONA, इस प्रकार से। और यहाँ से ये H निकलेगा तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं हाफ H2, यानी कि यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है निकल जाएगी। इस प्रकार जो है यहाँ पर धातुओं से क्रिया होती है। इसमें यहाँ पर बन जाएगा सोडियम कार्बोक्सिलेट। आप R की जगह पर जो है एल्किल समूह या एरिल समूह का यूज कर सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पर आपको बताया गया है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है एस्टरीकरण। तो इसमें ध्यान दीजिए आप लोग, जब भी अम्ल की क्रिया अल्कोहल से कराई जाती है, अम्ल की क्रिया अल्कोहल से कराई जाती है तो इसमें बनता है आपका एस्टर और साथ में बनता है जल। ये आप लोग याद रखिएगा, जब भी अम्ल की क्रिया अल्कोहल से कराई जाती है तो इसमें बनता है एस्टर और साथ में उसमें बनता है यहाँ पर
जल। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे कि अम्ल में हम लोग यूज करते हैं, मान लीजिए फॉर्मिक एसिड, यानी कि HCOOH, इसकी क्रिया हम लोग अल्कोहल से कराते हैं। मान लीजिए मेथिल अल्कोहल लेते हैं CH3OH, इससे यहाँ पर क्रिया कराई जा रही है। यहाँ पर ये क्रिया जो है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगी। तो ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर क्रिया होगी तो यहाँ से ये वाला H और यहाँ से ये OH, यानी कि इसमें जो है H2O ये निकल जाएगा। और जब ये निकल जाएगा तो अब ध्यान दीजिए इसमें बचा क्या, यहाँ पर ये बचा है H, ये हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए COO ये हो गया, और यहाँ पर है CH3 इस प्रकार से यहाँ पर ये बन जाएगा आपका एस्टर। अगर इसका नाम लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं मेथिल फॉर्मेट, मेथिल फॉर्मेट ये हो जाएगा। इस प्रकार से जब आप फॉर्मिक एसिड की क्रिया यहाँ पर मेथिल अल्कोहल से कराएंगे तो बनेगा मेथिल फॉर्मेट, यानी कि एस्टर बन जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं एस्टरीकरण। उसी प्रकार से मान लीजिए फॉर्मिक एसिड की जगह पर आप एसिटिक एसिड का यूज करते हैं, यानी कि CH3COOH, और इसकी क्रिया आप करा देते हैं एथिल अल्कोहल से, यानी कि C2H5OH से। तो अब ध्यान दीजिए इसमें भी उसी प्रकार से क्रिया होगी, यहाँ से H और यहाँ से OH, इसका मतलब H2O ये निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर बचा है CH3, इसके अलावा हो जाएगा COO, और फिर इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर है C2H5, इस प्रकार से इससे बोला जाता है एथिल एसीटेट। इसका नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर एथिल एसीटेट, ये हो जाएगा। इस प्रकार से क्रिया होती है। आप इसकी जगह पर जहाँ पर आपने एल्किल समूह यूज किया है, आप इसकी जगह पर एलिल समूह यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए C6H5COOH, यानी कि बेंजोइक एसिड का यूज कर सकते हैं। साथ में मान लीजिए CH3OH, इसकी क्रिया अगर आप यहाँ पर कराते हैं तो इसमें भी ध्यान दीजिए यहाँ से H और यहाँ से OH, यानी कि H2O ये निकल जाएगा इसमें से। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा C6H5, इसके बाद COO, और फिर यहाँ पर हो जाएगा CH3। तो इसका नाम आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं मेथिल बेंजोएट, ये हो जाएगा मेथिल बेंजोएट, इस प्रकार से यहाँ पर जो है अम्ल की क्रिया अल्कोहल से कराने पर एस्टर बन जाता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है PCl5 से क्रिया। तो इसमें हम लोग लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि RCOOH, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसकी क्रिया करा दीजिए आप PCl5 से। तो जब इससे क्रिया कराई जाएगी तो अब ध्यान दीजिए यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इसके अलावा यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर है PCl5, तो यहाँ से जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इसके साथ एक Cl जुड़ जाएगा यहाँ से निकल के, इसके अलावा एक Cl जो है इधर जुड़ जाएगा इसके साथ। तो अब यहाँ पर बचा PCl3, वो जो है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा PCl3। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए ये हो गया यहाँ पर R, ये हो गया COCl, यहाँ से बॉन्ड टूट गया है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा POCl3, इसके अलावा ये हो जाएगा HCl, इस प्रकार से यहाँ पर ये क्रिया होती है। अब ध्यान दीजिए अब R की जगह पर मान लीजिए H लेते हैं, यानी कि फॉर्मिक एसिड, यहाँ पर हो जाएगा COOH। उसी प्रकार आप PCl5 से क्रिया कराएंगे, तो जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर जुड़ेगा PCl3, तो ये यहाँ पर बन जाएगा HCOCl, इस प्रकार से। इसके अलावा हो जाएगा POCl3, और फिर यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा HCl, इस प्रकार से। अगर आप इसकी जगह पर एसिटिक एसिड का यूज करते हैं, यानी कि
COOH, इसकी क्रिया आप कराते हैं PCl5 से। तो उसी प्रकार से यहाँ से ये बॉन्ड और ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर Cl जुड़ेगा, यहाँ पर Cl जुड़ेगा और यहाँ पर जुड़ेगा PCl3। तो ये हो जाएगा CH3। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा COCl, फिर यहाँ पर बनेगा POCl3 और इसके अलावा लास्ट में हो जाएगा HCl। इस प्रकार से, इसी प्रकार अगर आप मान लीजिए यहाँ पर बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं यानी कि C6H5COOH, इसकी क्रिया आप PCl5 से कराते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर Cl, यहाँ Cl और यहाँ जुड़ जाएगा PCl3। तो ये बनेगा यहाँ पर C6H5 और ये हो जाएगा COCl, ये बॉन्ड टूट गया है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे आप POCl3। इसके अलावा लास्ट में हो जाएगा HCl। इस प्रकार जो है PCl5 से जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया करा सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है डॉर्जन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो क्रिया होगी वो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया SOCl2 से होगी। इसे बोला जाता है थायोनिल क्लोराइड, इससे करानी है। तो ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि RCOOH, इसकी क्रिया आपको करानी है थायोनिल क्लोराइड से यानी कि SOCl2 से। तो जब इससे क्रिया कराएंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक Cl आपका यहाँ पर जुड़ेगा और एक Cl आपका इधर जुड़ जाएगा। तो जो SO बचा है वो आपका जुड़ेगा यहाँ पर, यानी कि ये बनेगा, ध्यान दीजिए, RCOCl। यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया है। इसके अलावा ये हो जाएगा SO2 और यहाँ पर ये हो जाएगा HCl। इस प्रकार से अब आप R की जगह पर H लिख सकते हैं, यानी कि फॉर्मिक एसिड का यूज कर सकते हैं, HCOOH। इससे क्रिया कराएंगे अगर आप SOCl2 की। तो जब इससे आप क्रिया कराएंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर और SO यहाँ पर। तो ये बन जाएगा H, इसके अलावा COCl, इसके अलावा हो जाएगा SO2 और फिर हो जाएगा HCl। इस प्रकार से क्रिया होगी। इसी प्रकार अगर मान लीजिए एसिटिक एसिड का यूज करते हैं तो ये हो जाएगा CH3COOH। इसकी क्रिया आप करा दीजिए SOCl2 से। इससे जब क्रिया कराएंगे तो उसी प्रकार से ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर और यहाँ पर HO, यानी कि ये बनेगा CH3COCl, इसके अलावा SO2 और हो जाएगा HCl। इस प्रकार से। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए यहाँ पर बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं यानी कि C6H5COOH और इसकी क्रिया आप कराते हैं SOCl2 से यानी कि थायोनिल क्लोराइड से। तो ध्यान दीजिए, उसी प्रकार से ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर और यहाँ पर HO। इसका मतलब ये हो जाएगा C6H5 और यहाँ पर हो जाएगा COCl, इसके अलावा SO2 और साथ में यहाँ पर बन जाएगा HCl। इस प्रकार जो है यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करा सकते हैं। इसे बोला जाता है डॉर्जन अभिक्रिया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है विकार्बोक्सिलीकरण। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि हम लोग लेते हैं फॉर्मिक एसिड यानी कि RCOOH। इसकी क्रिया अगर हम लोग करा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड से यानी कि NaOH से, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो क्रिया होगी वो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO की उपस्थिति में कराई जाएगी। तो जब यहाँ पर क्रिया कराई जाएगी तो यहाँ से ध्यान दीजिए ये निकलेगा, इस जगह से ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ये इतना निकलेगा और यहाँ से ये NaO इतना निकल जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बचेगा, R और यहाँ पर H इतना बचेगा और यहाँ पर ध्यान दीजिए निकल गया है इसमें से Na, ये हो गया। इसके अलावा H, ध्यान दीजिए NaH, इसके अलावा C और ऑक्सीजन कितने, 3। तो यहाँ पर हो जाएगा CO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये जो बना है इससे बोला जाता है एल्केन। ये यहाँ पर हो जाएगा एल्केन।
इसी प्रकार ध्यान दीजिए अगर R की जगह पर आप CH3 यूज कर लेते हैं तो CH3 COOH इसकी क्रिया आप करा दीजिए यहाँ पर NaOH से, किसकी उपस्थित में, CaO की उपस्थित में। तो यहाँ से ये निकलेगा इतना, इस जगह से जो है निकल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये बचेगा आपका यहाँ पर CH ध्यान दीजिए 3 और यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन मिल के हो जाएगा यहाँ पर 4 यानी कि CH4 बन जाएगा। इसके अलावा NaHCO3 इससे बोला जाता है मेथेन, इससे हम लोग बोलते हैं मेथेन। ये हो गया। इसी प्रकार से आप यहाँ पर इसकी जगह पर बेंजोइक एसिड का यूज कर सकते हैं यानी कि C6H5COOH का, इसकी क्रिया करा दीजिए आप NaOH से CaO की उपस्थिति में। तो ध्यान दीजिए जब यहाँ पर क्रिया कराएंगे तो उसी प्रकार से यहाँ से ये निकलेगा इतना, इतना जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा C6, यहाँ पर ध्यान दीजिए H5 है और ये इधर यस दिया गया ये वाला, तो ये हो जाएगा H6। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा NaHCO3, तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका बेंजीन, इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर बेंजीन। इस प्रकार से इसे बोलते हैं विकार्बोक्सिलीकरण, यानी कि जब आप यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया क्षार से कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ पर बनता है आपका एल्केन। इसके बाद ध्यान दीजिए स्मिट अभिक्रिया। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि RCOOH और इसकी क्रिया हम लोग हाइड्रोजोइक एसिड से कराएंगे यानी कि N3H, इसे बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। इससे जब क्रिया कराई जाएगी तो ध्यान दीजिए यहाँ से ये आपका निकलेगा COO का मतलब है CO2, ये निकल जाएगा। इसके अलावा यहाँ से 2 नाइट्रोजन यानी कि N2 आपका निकल जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो गया है R। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ से आपके 2 नाइट्रोजन निकल गए तो 1 नाइट्रोजन यहाँ पर बच जाएगा। इसके अलावा 1 हाइड्रोजन ये है, 1 हाइड्रोजन ये है, इसका मतलब NH2। इस प्रकार से तो यहाँ पर ये एमीन बनती है इस प्रकार से। तो अगर आप R की जगह पर CH3 लेते हैं यानी कि एसिटिक एसिड, तो CH3COOH इसकी क्रिया आप करा दीजिए N3H से। तो अब ध्यान दीजिए जहाँ पर R था उसकी जगह पर अब आ जाएगा CH3, इसके अलावा हो जाएगा NH2, साथ में CO2 और फिर यहाँ पर हो जाएगा N2। तो इससे हम लोग बोलते हैं मेथिल एमीन, ये हो जाएगा यहाँ पर मेथिल एमीन। इस प्रकार से आप इसकी जगह पर बेंजोइक एसिड का यूज कर सकते हैं यानी कि C6H5COOH, इसकी क्रिया करा दीजिए आप N3H से हाइड्रोजोइक एसिड से। तो अब ध्यान दीजिए जहाँ पर CH3 था वहाँ पर आ जाएगा C6H5, इसके अलावा NH2, साथ में हो जाएगा CO2 और N2। तो यहाँ पर ये जो बना है इससे हम लोग बोलते हैं एनिलीन, इससे बोला जाता है एनिलीन। इस प्रकार से यहाँ पर ये क्रिया होगी, इसे हम लोग बोलते हैं स्मिट अभिक्रिया। तो बाकी के जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।